यहाँ कुछ बताशे ऐसे खाए जाते हैं। तो बताशे आपको अलग से पानी मिलेगा, भैया जैसे खा रहे हैं वैसे आप खा सकते हो। कैसे भैया, कैसे? लाइक दिस, ऐसे लिया और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं यहाँ पे आ गया हूँ सुपरमार्केट में। ये कुछ फिश, ड्राई फिश, ये कुछ ऐसे है। अभी मैं पहुँचा हूँ और यहाँ की तो मार्केट है, कुछ वेजिटेबल्स हैं। How much for this? 100। ये भुट्टा है, ये कुछ है, मेढक। सबसे यहाँ का स्पेशल फूड है ये। ये कुछ एग है, ये कुछ यहाँ कद्दू, ये फिश है। ये भी खाए जाते हैं यहाँ पे। और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा है ना, डॉग के पैर कटे हुए, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, वहाँ 3-4 लेडीज थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा। सोच नहीं सकता भाई, मैं फ़ोटो इसमें ऐड करूँगा, पर कोशिश करूँगा फ़ोटो लेने की। कटे हुए कटे डॉग के। यहाँ एक लेडीज से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया आज तो बहुत कम वेंडर्स हैं यहाँ पे, पर परसों मतलब वेडनेसडे वाले दिन यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पे मार्केट लगती है। बहुत सारे वेंडर्स बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत नागालैंड के हर एक कोने से यहाँ पर आकर के अपना फूड जो है यहाँ पे बेचते हैं। और उसमें से उन्होंने बोला मुझसे कि अगर आप देखना चाहते हो तो आप परसों आओ, आपको इतना ज़्यादा ये सब देखने को मिलेगा। मैंने कहा नहीं, बस इतना ही बहुत है। देख करके थोड़ा अजीब लगा। ये इनके कल्चर का हिस्सा है, तो हमें इसमें बहुत ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह यूनिक कल्चर्स होते हैं, बहुत सारी जगह बहुत सारे कुछ अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो इसमें कुछ अलग सा नहीं है। बस जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो ये फॉलो कर रहे हैं। और जैसे हम लोग कई चीज़ें देखते हैं, हम लोगों ने ये आज तक नहीं देखा होता है, तो हम लोगों को लगता है बहुत कुछ ज़्यादा है, पर ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। इसको कोई बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत आपने चढ़ा, ये क्या कर रहे हो, वो क्या, ठीक है। पार्ट ये है कुछ यहाँ की और शॉप्स, अम्ब्रेला है, कुछ यहाँ सॉक्स हैं, ऐसे ये मार्केट है। ये है कुछ ऐसे। मैं ट्राई करूँगा, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं परसों आने की यहाँ पे ज़रूर ट्राई करूँगा। ये कुछ भाई ये बेच रहे हैं। ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, शूज़ की शॉप्स हो गए, मुझे कुछ ऐसे। ड्राई फिश, अच्छा से ये चिल्लीज हैं, ब्यूटेन गैस सिलेंडर्स हैं, कुछ अंडे हैं, कुछ ऐसे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे मार्केट में आधे से ज़्यादा जो है एक्वायर कर रखा है बिहारियों ने। बिहार के लोग मुझे बहुत दिखे, ऑटो चलाता आपको बिहार का दिख जाएगा, दुकान में काम करेगा बिहार का, दुकान जिसकी होगी वो बिहारी हो जाएगा। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बिहारियों ने यहाँ पर अपने अंदर में ले रखी है। कुछ ऐसा है यहाँ का स्टोर मार्केट, कुछ ऐसा है। अब मैं जा रहा हूँ हांगकांग मार्केट। यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पर इस मार्केट में
सुपरमार्केट में अगर मैं परसों तक रहा, वेडनेसडे तक के मैं रहा, तो पक्का फिर दोबारा से आऊँगा और दोबारा से कई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। अभी तो फिर मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ ऑटो वगैरह मिल जाती है तो उसी से निकल जाऊँगा। और अभी मुझे पता भी नहीं है, शायद पता नहीं खुली होगी या बंद होगी है, क्योंकि इसके बारे में मैंने भैया से बात भी नहीं करी थी। तो मैं जा करके देखता हूँ क्या है कैसे है। ये है दीमापुर का रेलवे स्टेशन। ये कुछ यहाँ का दीमापुर का रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं आज सुबह ही अपने हॉस्टल गया हूँ और वापस से मुझे यहीं पे आना पड़ा। और यहाँ से ये स्टेयर से यहाँ से उस पार जाके हांगकांग मार्केट है। चलो चलते हैं सब। मॉर्निंग में यहाँ पे सबने बोला कि आपको नहीं निकलना चाहिए और नाइट में, मॉर्निंग होते ही आप निकल जाना, क्योंकि उस साइड पे ना कुछ ऐसा है। मैं आपको अभी इधर से ही जाऊँगा तो मैं दिखाऊंगा। कुछ ऐसा है ना कि सच में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस थे। चलो चलते हैं। ये है यहाँ की कोई हांगकांग मार्केट। पहले मैं बाहर घूम रहा था तो मुझे एकदम अमीनाबाद और नखास वाला फील आ रहा था। वो थोड़ा सा कम स्पेस में और बहुत सारे ही दुकानें लगी हुई हैं। आप देख रहे हो कुछ शूज है, स्लीपर्स। So they are enjoying themselves. मैं वापस अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। यहाँ कुछ मुझे ऐसा कोई खास दिखा नहीं, बस ऐसे ही यहाँ पे शॉप्स हैं, कपड़ों की हैं और मतलब अलग अलग चीज़ों की हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं। और लोगों ने जैसे पालिका वगैरह दिल्ली में लगता है, अपने लखनऊ में जैसे नाके पे होती है, अमीनाबाद में होती है, सेम एज इट इज़ वैसी सेम। और जैसे बुद्ध बाज़ार, मंगल बाज़ार होती है, सेम वैसी है। कुछ इंटरेस्टिंग है देखने वाला तो वो मुझे लगता है वो मार्केट है, दीमापुर की सुपर मार्केट। अगर मैं परसों तक रहा, आई विश कि मैं रहूं, अगर मैं रहा तो पक्का जाऊंगा। अभी वापस मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूं और कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। ये कुछ ऐसा है यहाँ का दीमापुर रेलवे स्टेशन। यहीं से मैं सुबह गया तो यही लोगों ने मुझे मना करा था और इस फ्लाईओवर को पार करने के बाद मुझे पता चला लोगों ने मना क्यों किया था। बहुत कुछ ऑकवर्ड है यहाँ पे। अच्छा वक्त आज रात में या कल रात में मैं वहाँ से नहीं निकला था, वरना कुछ अननेसेसरी कुछ गलती हो जाता। ठीक है, वापस अपने कैंप जा रहा हूँ, हॉस्टल जा रहा हूँ और यहाँ से मुझे जाना बर्मा कैंप से फिर वहाँ से मुझे लेना पड़ेगा, एक ऑटो चेंज करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से सीधा मैं पहुँच जाऊँगा अपने हॉस्टल। चलो रास्ते में अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार ये कल से मेरे साथ क्या हो रहा है, बार बार मैं गलती क्यों चला जा रहा हूँ। अभी फिर जहाँ मुझे जाना था मेरा हॉस्टल है उसके आगे मैं पहुँच गया हूँ। मैंने उसको बोला था कि मुझे बर्मा कैंप में उतार देना, वो जो चौक है पुलिस चौक, उस पर उसने आगे ला के उतार दिया। अब मुझे वापस यहाँ से फिर बदलना जाना पड़ेगा। अब यहाँ से फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। अरे ये दुख खत्म काहे नहीं होता है बे। चलो फिर वापस चलते हैं भाई। यहाँ मुझे लग रहा है एक्सीडेंट हो गया। हाँ एक्सीडेंट ही हुआ है। गाड़ी अब यहाँ से फिर वापस बार बार बीच। चलो जब ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ये सब होगा ही। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट। चलो चलते। और वैसे भी मुझे
यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेना था, अभी मैंने खाने के लिए कुछ लिया नहीं है। अभी खाने के लिए कुछ ले लूँ, फिर आराम से मैंने यहाँ पे देखा था 2-3 शॉप थी, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लूँगा, आराम से फिर जा करके हॉस्टल में सोऊंगा। और कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इधर कहाँ से अभी कहाँ जाओगे आप? मैं तो असम का हूँ, लेकिन ये नेबरिंग स्टेट है। हाँ, जस्ट 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही? यस यस, मेरा घर है। नहीं, असम यहाँ पे बगल में है। हाँ, ओनली यहाँ से तो सिर्फ आपका 1-1.5 किलोमीटर। You live here with your family? Yes, yes, I'm with my family. Okay, Yes. okay. And I recommend you to do visit Zuku Valley and Konoma. It's already at my itinerary. Yes, and you do visit Konoma also. It's a very interesting place. Very warm welcome. It is ये जो है नागालैंड है, ऐसा नहीं है कि डेंजरस टाइप है या तो मतलब मिसबिहेव करता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लोग तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं इसी पीजी में रुका हुआ हूँ, 3rd फ्लोर पे ही। यहाँ पे द ट्रैवलर हाउस करके है। और सोचिए इतने अच्छे लोग हैं कि मेरे मतलब मुझ पे उनको ट्रस्ट है। ऐसे लोकल्स पे जो आ रहे हैं बाहर से घूमने, ट्रैवलर्स पे, वहाँ पे कोई है ही नहीं। सोचिए मैं अकेले हूँ और जो इनके लैंडलॉर्ड हैं, जो ऑनर है, वो है ही नहीं यहाँ पे। वो है ही नहीं यहाँ पे। मैं अकेले ही सब डील कर रहा हूँ। अब मैं घूम के आया हूँ, अभी मैंने लॉक कर रखा है और की मेरे पास पड़ी हुई है। अब मैं जाऊँगा, खोलूँगा, फिर आराम से मैं खाना लेके आऊँ, खाना खाऊँगा। देखिए नोटिस का जो लोग है बहुत फ्रेंडली है, वार्म वेलकमिंग है। एक चीज़ ये है कि अगर कुछ गलती हो जाता है तो फिर वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को मानता नहीं, ये अलग बात है। लेकिन बिफोर दैट बहुत वेलकमिंग है। अगर मणिपुर is safe? Quite safe for us, it's safe, but for the tribal people, among the Kukis and migrants, they don't travel. But हम लोगों के लिए तो कोई कुछ नहीं है। ट्रैवलर्स के लिए ओके। But then if you have time, पहले आप नागालैंड विजिट करो, फिर उसके बाद नागालैंड में और कोई प्लेस है अच्छी, और मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो आज मतलब ये जैसे हो गया अभी, ये मैं जो बताया आपने ऑलरेडी बताया। हाँ, ये मेरे आइटनरी में है। कोहिमा जा सकते हैं आप। कोहिमा तो जाना ही है। हाँ, तो आपने बताया वो लोंगवा के साइड बेस्ट प्लेस। और इधर यहाँ पे कुछ विजिट करने के लिए है। और दीमापुर में वो मैं सुपरमार्केट गया था, और एक वो दूसरी वाली मार्केट का क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, वहाँ पे गया था। हाँ, हांगकांग मार्केट, वहाँ अभी मैं विजिट करके आया हूँ। हाँ, अभी मैं विजिट करके आया हूँ। ये सब विजिट करते हैं, ये सब है। अगर मैं रहा तो बिल्कुल आपसे मुलाकात करूंगा। जी बिल्कुल जी। चलो वापस से आ गया हॉस्टल, अब जा रहा हूँ अपने रूम में। और फिर अभी वो भैया मिले थे, मज़ा आ गया उनसे बात करके। वो मुझे कह रहे हैं आओ घर आओ। और इस सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से 3 किलोमीटर 2 या 3 किलोमीटर वो बता रहे हैं, यहाँ से असम भी लगता है। अभी तो मैं नागालैंड में हूँ, दीमापुर में, और यहाँ से थोड़े से डिस्टेंस पे जो है वो असम लगता है। वो वहीं रहते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम हो आओ। वो एक किसी चर्च में फादर है, तो वो मैं ट्राई करूँगा उनके पास जाने की। अगर मेरा परमिट हो जाता है तो फिर मैं कोहिमा निकल जाऊँगा, वरना फिर मैं एक बार भैया से मिल के तब जाऊँगा। बहुत अच्छे थे। ये ऐसा कहाँ होता है कि हॉस्टल में कोई हो ही ना, और आपको खुद ही सब डील करना पड़े। ये है, चलो अभी तो सबसे पहले तो पानी पीऊंगा। दिस इज माय फूड। आज मैंने एक चीज सीखी है, आप हमेशा हम्बल रहो। एकदम हम्बल हो के जब आप ट्रैवल करो ना, हम्बल रहो। इसका फायदा पता है आपको कैसे मिलेगा? मैंने गलती से, मुझे नहीं पता था,
एक वहाँ पे कॉल गर्ल खड़ी थी, उससे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मुझे जो है बर्मा कैंप जाना है। शी सेड गो लाइक दिस साइड, ऐसे ऐसे करके उसने मुझे समझाया। फिर उसने मुझे खुद मतलब बोला कुछ, तो मैंने कहा नो 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 आई डोंट नीड। तो मैंने उसे बोला तो वो कहने लगी वे आर यू फ्रॉम, बात करने लगी। पहले मुझे लगा स्कैम है तो मैं जाने लगा, तो मुझसे बात थोड़ा वैसे करने लगी, कैजुअल हो गई। मैंने 2-4-5 मिनट बात करी उससे। फिर मैंने कहा मतलब आप ना कभी ट्रैवल करो, फर्स्ट चीज है हम्बल रहो, बहुत ज्यादा हम्बल रहना बहुत जरूरी है। बाकी ठीक है, ट्रैवल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहता है, बहुत कुछ आगे होगा, बहुत कुछ पीछे होगा। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं इसको कुछ बोल दूं, ऑटो वाले ने मुझे बहुत आगे छोड़ दिया। अरे यार मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों करता भाई, वो मुझे ले करके काफी दूर चला गया, फिर दूसरी ऑटो से मुझे वापस आना पड़ा, फिर वहां से मेरा एक्स्ट्रा पैसा लग गया, किराया लग गया मुझे। ठीक है, सब यही चीजें, इसी को आपको मैनेज करना है। बाकी ट्रैवल में यही सब चीजें, जितना आप काम रहोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। बाकी आज का व्लॉग करते ही खत्म। बाय, गुड नाइट।